इस सीजन के कुछ एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस थर्ड पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए इस सीजन के पहले 2 पार्ट्स लाजमी देखिएगा। पहले पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम देख चुके हैं कि 3 प्यारी प्यारी मरमेड सेरेना, लायला और निक्सी अभी तक जैक को पॉड के पास ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। तो क्या तीनों मरमेड जैक को रोक पाएंगी या जैक की पावर्स मजीद ज्यादा हो जाएंगी? ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैक कैम के साथ मैको आइलैंड पर जाकर वहाँ 2 रस्सियाँ बांधकर उनके साथ एक पानी की बाल्टी लटका देता है। आज फुल मून नाइट होने वाली थी, तो ये जैक का प्लान था कि वो लायला, निक्सी और सेरेना को अपने जाल में फंसाकर ट्राइडेंट हासिल कर लेगा। लायला, निक्सी और सेरेना सारा दिन जैक के पीछे घूमती रहती हैं, लेकिन उन्हें जैक के प्लान का पता नहीं चल पाता। रात को कैफे में हैलोवीन पार्टी भी थी। सेरेना गाना गाने लगती है, निक्सी सबको सी फूड खिलाना शुरू कर देती है और लायला जैक के घर के बाहर छुपकर उस पर नजर रख रही थी। जैसे ही फुल मून निकलता है तो जैक साहिल पर जाकर मून की रोशनी अपने अंदर उतार लेता है और हमेशा की तरह पानी में कूदने के बजाय पार्टी में जाकर एवी के साथ डांस करने लगता है। लायला भी जैक के पीछे पार्टी में चली जाती है। तीनों मरमेड्स को लगता है कि शायद जैक को आज मून पावर्स नहीं मिली, इसीलिए वो आइलैंड पर जाने के बजाय पार्टी में आ गया है। लेकिन तभी जैक पार्टी से छुपकर निकल जाता है। लायला, निक्सी और सेरेना भी जैक के पीछे पीछे आइलैंड पर पहुंच जाती हैं। भागते हुए सेरेना का पाँव रस्सी में अटकने की वजह से पानी की बाल्टी उस पर गिर जाती है और वो वहीं मरमेड बन जाती है। अब लायला और निक्सी जैक के पीछे जाकर अपनी पावर से उसे रोक लेती हैं, लेकिन जब वो पास जाकर जैक का चेहरा देखती हैं, तो वो जैक नहीं बल्कि कैम था, जिसने जैक की तरह के कपड़े पहन रखे थे। इसी दौरान जैक चट्टान के अंदर जाकर ट्राइडेंट तक पहुँच जाता है और जब तक लायला और निक्सी चट्टान तक पहुँचती हैं, तो चट्टान का दरवाजा बंद हो चुका था क्योंकि फुल मून खत्म हो गया था। अब तीनों मरमेड्स पार्टी में वापस चली जाती हैं, तो वहाँ जैक पहले से ही मौजूद था। जैक ने ट्राइडेंट कैम को पकड़ा दिया था, जो अपनी बोट पर उसे घर ले जाता है और जैक जल्दी से तैरता हुआ पार्टी में वापस आ जाता है ताकि किसी को शक न हो। इस तरह जैक तीनों मरमेड्स को धोखे में डालकर ट्राइडेंट हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह जैक कैम के साथ ट्राइडेंट को ऑन करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। कैम जैक को आइडिया देता है कि सैंटोस के घर में जाकर इस ट्राइडेंट को ऑन करने का राज मिल सकता है। दूसरी तरफ लायला, निक्सी और सेरेना आइलैंड पर जाकर मून रिंग की मदद से चट्टान का दरवाजा खोल लेती है। लायला अंदर जाकर ट्राइडेंट ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब तीनों को यकीन हो गया था कि जैक को ट्राइडेंट मिल गया है। लायला जैक के पास स्कूल जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है और निक्सी और सेरेना पीछे से जैक के घर जाकर ट्राइडेंट ढूंढती है, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आता क्योंकि जैक ने ट्राइडेंट को पानी में छुपा कर रखा हुआ था। स्कूल में जैक एवी को प्रिंसिपल सैंटोस की जिंदगी की स्टोरी लिखने का मशवरा देता है। एवी सैंटोस से बात करके डेविड और जैक के साथ सैंटोस के घर पर चली जाती है। एवी सैंटोस से बहुत अजीब अजीब सवाल करती है और सैंटोस हर सवाल के जवाब में झूठ बोलती जा रही थी। लायला जैक को बुलाकर एवी को रोकने का कहती है क्योंकि इस तरह मरमेड्स के साथ साथ जैक का राज भी खुल सकता था। जैक एवी को मजीद सवाल करने से रोक देता है। इसके बाद एवी सबको छत पर ले जाती है ताकि डेविड उनकी तस्वीरें उतार सके। इन तस्वीरों को वो सैंटोस की स्टोरी के साथ मैगजीन में डालेगी। जब डेविड सैंटोस और तीनों मरमेड्स की तस्वीरें बना रहा था, तो जैक नीचे जाकर सैंटोस के घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वो ऐसी किताब ढूंढना चाहता था कि जिस पर ट्राइडेंट के बारे में लिखा हुआ हो। लाइब्रेरी में किताब ढूंढते ढूंढते उसका हाथ उस किताब को लगता है कि जिसकी वजह से बेसमेंट का खुफिया दरवाजा खुल जाता है। जैक अंदर जाकर पूल को देखकर बहुत खुशी महसूस करता है, लेकिन जैसे ही जैक बेसमेंट से लाइब्रेरी में आता है तो लैला उसे देख लेती है। इसके बाद एवी जैक और डेविड को लेकर घर वापस चली जाती है। जैक पानी से ट्राइडेंट निकालकर उसे फिर ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसे अचानक एक आइडिया आता है। वो समंदर में जाकर सैंटोस के बेसमेंट वाले पूल का रास्ता ढूंढ लेता है। वहाँ से वो सैंटोस के बेसमेंट में पहुंचकर दोबारा हर चीज की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वहीं लायला, निक्सी और सेरेना जैक को देख लेती है। वो तीनों अपनी पावर से ट्राइडेंट छीनने की कोशिश करती हैं, लेकिन ट्राइडेंट सेरेना की मून रिंग की पावर्स खींचना शुरू हो जाता है। रिंग की पावर्स लेकर ट्राइडेंट ऑन हो जाता है। तीनों मरमेड्स डर जाती हैं क्योंकि अब ट्राइडेंट की पावर जैक के हाथ में आ गई थी। इसके बाद जैक ट्राइडेंट लेकर वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन जैक ट्राइडेंट को एक कवर में डालकर स्कूल ले जाता है क्योंकि उसे शक हो गया था कि घर आकर मरमेड्स ट्राइडेंट को चोरी कर सकती हैं। वो
ट्राइडेंट को स्कूल की अलमारी में रख देता है। दूसरी तरफ लायला, निक्सी और सेरेना भी जैक पर नजर रखने के लिए उसके पीछे स्कूल चली जाती हैं। सैंटोस जैक को समझाने की कोशिश करती है कि वो ट्राइडेंट को उसकी जगह पर वापस रखाए, लेकिन जैक किसी सूरत भी ट्राइडेंट को खोना नहीं चाहता था। सैंटोस जैक की अलमारी के आगे ही खड़ी थी जिसमें ट्राइडेंट रखा हुआ था। बात करते करते अचानक ट्राइडेंट चमकता है और सैंटोस की पावर्स खींचना शुरू कर देता है। सैंटोस की हालत खराब होने पर वो वहाँ से चली जाती है। लायला, निक्सी और सेरेना सैंटोस को पकड़कर ऑफिस तक ले जाती हैं। सैंटोस बताती है कि शायद उस अलमारी में ट्राइडेंट होगा तो उन्हें जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन जब लायला और निक्सी अलमारी खोलकर देखती हैं तो उधर कुछ भी नहीं था क्योंकि जैक ट्राइडेंट लेकर चला गया था। तीनों मरमेड जैक को स्कूल में ढूंढती हैं, लेकिन जैक उन्हें कहीं भी नजर नहीं आता तो वो तीनों गायब होकर कैम का पीछा करना शुरू कर देती हैं। जैक ट्राइडेंट को लेकर एक सी फूड की फैक्ट्री में जाकर छुप जाता है ताकि वहाँ वो ट्राइडेंट की पावर्स को इस्तेमाल करके देख सके। ट्राइडेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था कि किसी भी चीज को तोड़ सकता था। जैक कैम को फोन करके बहुत खुशी से ट्राइडेंट की पावर्स का बताता है। कैम भी छुपते छुपाते फैक्ट्री में चला जाता है और उसके पीछे लायला, निक्सी और सेरेना भी अंदर चली जाती हैं। जैक कैम को भी ट्राइडेंट की पावर्स दिखाता है तो अचानक ट्राइडेंट पर लगा हुआ पत्थर चमकने लगता है। जैक को शक हो जाता है कि यहाँ इस जगह पर कोई मरमेड है क्योंकि पहले भी मरमेड सैंटोस की वजह से ये चमकने लग गया था। जैक ट्राइडेंट की मदद से लायला, निक्सी और सेरेना को देख लेता है। लायला अपनी सारी पावर्स लगाकर ट्राइडेंट को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ट्राइडेंट के सामने उन तीनों की कोई भी पावर काम नहीं करती। वो दोबारा से गायब होकर जैक के हाथ से ट्राइडेंट खींचती है तो जैक ट्राइडेंट से उन तीनों को धक्का दे देता है। ट्राइडेंट सेरेना की पावर्स खींच लेता है और उसकी हालत भी सैंटोस की तरह हो जाती है। लायला और निक्सी सेरेना को पकड़कर घर चली जाती है। घर पे सैंटोस उन तीनों को बताती है कि अगर फुल मून के वक्त ट्राइडेंट को मून पूल में लेकर जाया गया तो सारा मून पूल खत्म हो जाएगा और सब मरमेड्स की पावर्स भी इसके साथ ही खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर तीनों मरमेड्स बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि अब उनकी वजह से सब मरमेड्स खतरे में थी। दूसरी तरफ जैक और कैम मरमेड्स को इस तरह ट्राइडेंट के सामने कमजोर पड़ते देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन्स में कैम समंदर में तैरता हुआ दिखाई देता है। वहाँ अचानक उसे सेरेना की सिस्टर एक्वाटा नजर आती है। जैक ने एक्वाटा को पहले कभी नहीं देखा था। एक्वाटा भी जैक को देखकर वहाँ से मून पूल में लायला, निक्सी और सेरेना के पास चली जाती है। एक्वाटा उन्हें बताती है कि सेरेना को वापस पॉड में शामिल होने की इजाजत मिल गई है, लेकिन लायला और निक्सी अभी भी वापस नहीं जा सकती। सेरेना ये सुनकर रोने लग जाती है कि वो अपनी दोस्तों को छोड़कर कैसे जा सकती थी, लेकिन लायला और निक्सी के बार बार कहने पर सेरेना एक्वाटा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सेरेना अपने दोस्त डेविड से मिलने के बाद एक्वाटा के साथ मून पूल से चली जाती है। दूसरी तरफ जैक कैम को एक्वाटा के बारे में बताता है। जैक और कैम सोचते हैं कि शायद लायला, निक्सी और सेरेना ने डॉल्फिन्स की तरह बाकी मरमेड्स को अपनी मदद के लिए बुला लिया है ताकि वो सब मिलकर जैक से ट्राइडेंट वापस छीन सके। इसके बाद जैक समंदर में जाकर ट्राइडेंट की मदद से मरमेड्स के मून पूल का रास्ता ढूंढ लेता है। मून पूल वही है जिसमें गिरने की वजह से जैक मरमैन बन गया था। जैक मून पूल में जाकर लायला और निक्सी से ट्राइडेंट और मून पूल के कनेक्शन के बारे में पूछता है, लेकिन उनके ना बताने पर जैक गुस्से में आ जाता है। अब जैक उन मरमेड्स को मून पूल को हमेशा के लिए छोड़ने का ऑर्डर देता है, वरना वो जबरदस्ती ट्राइडेंट की मदद से मरमेड्स की सारी पावर्स खींच लेगा। लायला और निक्सी पॉड से निकलने के बाद अब अपने मून पूल को नहीं खो सकती थी, इसीलिए वो दोनों एक बार फिर ट्राइडेंट को लेने जैक के घर जाती हैं। लायला और निक्सी जैक को बुलाकर अपनी पावर से ट्राइडेंट को अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन ट्राइडेंट के सामने उनकी पावर्स काम नहीं करती। तभी अचानक सेरेना वहां आकर जैसे ही ट्राइडेंट पर अपनी पावर इस्तेमाल करती है तो ट्राइडेंट जैक के हाथ से निकलकर उड़ता हुआ समंदर में गिर जाता है। निक्सी जैक को पावर से रोक लेती है और लायला समंदर में जाकर उस ट्राइडेंट को एक खुफिया चट्टान के अंदर छुपाकर वापस आ जाती है। अब जैक ट्राइडेंट को खोने के बाद खुद को बहुत ज्यादा कमजोर समझता है और सेरेना एक्वाटा के साथ जाने के बजाय आधे रास्ते से ही लायला और निक्सी के पास वापस आ चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लायला घर के बेसमेंट में रीटा की मैजिक बॉटल्स को देखने के बाद खुला छोड़कर बेसमेंट से चली जाती है। रीटा की कैट एक मैजिक बॉटल को गिराकर उसे पी लेती है। डेविड और एवी सी फूड देने रीटा के घर आते हैं। एवी को लायला, निक्सी और सेरेना पर शक था कि ये इंसानों के साथ रहने वाली लड़कियां नहीं लगती। एवी घर की तलाशी लेना शुरू हो जाती है। लाइब्रेरी में पहुंचकर उसकी नजर रीटा की कैट पर पड़ती है। इसके बाद
बाद एवी वहाँ से चली जाती है और कैट वो मैजिक पीने के बाद सबसे पहले एवी को देखती है तो मैजिक की वजह से वो एवी में बदल जाती है, यानी बाहर से वो एवी जैसी हो गई थी लेकिन उसका जहन कैट जैसा ही रहता है। कैट एवी बाहर आकर अपनी बॉडी को कैट की तरह जबान लगाने लगती है और डेविड से दूध मांगना शुरू कर देती है। डेविड कैट एवी को अपने साथ कैफे ले जाकर उसे दूध देता है जो वो एक प्लेट में डालकर जुबान से पीने लगती है। वहाँ सब कैट एवी की हरकतें देखकर हैरान हो रहे थे। इसके बाद कैट एवी साहिल पर चली जाती है और वहाँ भी लोगों से दूध मांग मांग कर पीने लगती है। कैम उसे ऐसा करते देखकर जैक को बुला लेता है। जैक भी एवी को देखकर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ असली एवी कैफे चली जाती है और लायला, निक्सी और सेरेना को भी पता चल गया था कि उनकी कैट एवी में बदल चुकी है। वो साहिल पर जैक को भी ये सब बता देती है कि ये असली एवी नहीं है। तभी कैट एवी दोबारा कैफे पहुंच जाती है। लायला, निक्सी और सेरेना भी कैफे पहुंचकर एक मैजिक बॉटल को असली एवी पर गिरा देती हैं। एवी उनकी इंसल्ट करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो असली एवी है। फिर वो कैफे के किचन में जाकर कैट एवी को मैजिक से दोबारा कैट में बदल देती हैं। अगले सीन्स में जैक कैम के साथ मिलकर प्लान करता है कि वो दोनों समंदर में जाकर ट्राइडेंट को ढूंढेंगे। कैम अपनी बोट साथ ले जाता है और स्विमिंग ड्रेस में जैक के साथ समंदर में ट्राइडेंट ढूंढने लगता है। अचानक कैम को चट्टान में रखा हुआ ट्राइडेंट मिल जाता है। जैक जैसे ही ट्राइडेंट को पकड़ता है तो वहीं लायला आकर उससे ट्राइडेंट खींचने लग जाती है। जैक जोर से ट्राइडेंट को हिलाता है और उससे पावर्स निकलकर लायला को बेहोश कर देती हैं। कैम जल्दी से ट्राइडेंट को बोट पे वापस जैक के घर ले जाता है और जैक लायला को उठाकर सैंटोस के बेसमेंट में पहुंच जाता है। सेरेना रोने लग जाती है क्योंकि लायला अगर थोड़ी देर तक ठीक ना हुई तो लायला मर जाएगी। रीटा, निक्सी और सेरेना अपनी अपनी मून रिंग से लायला को पावर्स देने की कोशिश करती हैं, लेकिन मून रिंग्स की अपनी पावर्स ही खत्म हो चुकी थी। जैक लायला को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भागकर अपने घर से ट्राइडेंट लेकर दोबारा रीटा के पास आ जाता है। रीटा, निक्सी और सेरेना ट्राइडेंट की पावर से अपनी रिंग्स को रिचार्ज करती हैं और फिर रिंग्स की पावर से वो लायला को ठीक कर देती हैं। इसके बाद लायला, निक्सी और सेरेना जैक को बताती हैं कि इस तरह ट्राइडेंट सब मरमेड्स की पावर्स लेकर उनको मार सकता है, इसीलिए ट्राइडेंट को चट्टान के अंदर ही छुपा देना चाहिए। जैक इस बात पर राजी हो जाता है। सेरेना अपनी रिंग की पावर से आइलैंड की चट्टान का दरवाजा खोलती है और जैक ट्राइडेंट को वापस उसकी जगह पर रखकर वापस आ जाता है। इस तरह तीनों मरमेड्स दोबारा जैक की दोस्त बन जाती हैं क्योंकि जैक ने उनकी बात मानकर ट्राइडेंट को वापस रख दिया था। अगले दिन स्कूल में कैम जैक को ट्राइडेंट वापस लाने का कहता है और इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है क्योंकि जैक लायला का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। सैंटोस कैम को समझाकर जैक को कमरे में ले जाती है। जैक को इंसानों के दरमियान रहकर अपने मरमैन होने की बात छुपाना बहुत मुश्किल लगता है, तो इसीलिए सैंटोस जैक को अपने घर बुला लेती है ताकि मरमेड्स के साथ जैक भी ट्रेनिंग क्लासेस ले सके। जैक जब सैंटोस के घर जाता है तो लायला और सेरेना तो बहुत खुश होती हैं, लेकिन निक्सी जैक के आने पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे जैक पर यकीन नहीं था। वो समझती थी कि ये भी जैक का एक प्लान है। इसके बाद निक्सी उदास होकर कैफे चली जाती है जहाँ पर सेरेना गाना गा रही थी और लायला जैक को लेकर समंदर में तैरने चली जाती है। लायला जैक को मरमेड्स और मून पूल के बारे में सब कुछ बता देती है कि मून पूल की वजह से ही उन्हें पावर्स मिलती हैं और जैक के मरमैन बनने के बाद उन्हें पॉट से निकाल दिया गया था। निक्सी का कैफे में दिल नहीं लगता तो वो भी समंदर में चली जाती है जहाँ वो लायला की सारी बातें सुन लेती है। अब निक्सी को और ज्यादा गुस्सा आता है कि लायला अपने दुश्मन को सब राज बता रही है। निक्सी दोबारा कैफे चली जाती है। कैम निक्सी का दोस्त भी था तो वो जैक से लड़ाई के बाद निक्सी को मजीद जैक के खिलाफ कर देता है। कैम निक्सी के साथ प्लान बनाता है कि वो किसी तरह जैक को मरमेड से दूर रखेंगे। निक्सी कैम को मासूम समझकर उसकी ये बात मान लेती है, लेकिन ये सिर्फ कैम की एक चाल थी क्योंकि उससे जैक की पावर्स बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर रात को लैला कहती है कि उन्हें जैक को साथ लेकर पॉड के पास जाना चाहिए और अगर पॉड मान गई तो वो हमेशा हमारे साथ मरमैन बनकर ही रहेगा। अब यहाँ पर तीनों मरमेड्स अलहदा हो जाती हैं। सेरेना और लैला जैक के साथ हैं और निक्सी कैम का साथ देना चाहती है ताकि वो जैक को इंसान में बदलकर पॉड में वापस जा सके।
नेक्स्ट सीन्स में कैम दोबारा जैक को समझाता है कि उसे ट्राइडेंट वापस ले आना चाहिए, लेकिन जैक कैम की बात नहीं मानता। एवी भी जैक से बार बार उसके राज के बारे में पूछना शुरू कर देती है। जैक बहुत ज्यादा परेशान होकर सैंटोस के पास जाता है। जैक चाहता है कि वो एवी को सब कुछ बता दे, लेकिन सैंटोस उसे मना कर देती है। लायला अब भी जैक को पॉड के पास ले जाने का कहती है, लेकिन सैंटोस चाहती है कि जैक को इंसान में बदल देना चाहिए, और अगर वो फुल मून नाइट में दोबारा मून पूल में जाएगा तो शायद उसकी पावर्स खत्म हो जाए और वो इंसान में बदल जाए, और उस नाइट के बाद जैक एवी को अपना राज बता सकता है। लेकिन जैक अब भी ये सोचकर परेशान ही रहता है कि अगर मून पूल में जाने के बाद भी वो मरमैन ही रहा तो वो फिर हमेशा अपनी फैमिली और सब दोस्तों से ये राज कैसे छुपा कर रख सकेगा। लायला जैक को फुल मून नाइट का इंतजार करने को कहती है। दूसरी तरफ कैम निक्सी से झूठ बोलता है कि जैक फुल मून नाइट को ट्राइडेंट वापस लाकर मून पूल को खत्म कर देगा, तो हमें ट्राइडेंट को चट्टान से निकालकर उसे कहीं और छुपा देना चाहिए। निक्सी कैम पर विश्वास करके उसकी बात मान लेती है। इसके बाद कैम एवी से उसकी बोट मांगता है और बताता है कि वो मैको आइलैंड की एक चट्टान के पास जा रहा था कि जैक का राज पता कर सके। एवी भी ये राज जानना चाहती थी, तो वो भी कैम के साथ चलने को तैयार हो जाती है। निक्सी बीमार होने का बहाना करके घर पे ही रहती है और लायला और सेरीना को कैफे भेज देती है। उन दोनों के जाने के बाद निक्सी सैंटोस की एक मून रिंग चुराकर आइलैंड की चट्टान पर चली जाती है। निक्सी मून रिंग की पावर से चट्टान का दरवाजा खोलती है, तो कैम और एवी स्विम सूट्स में पूल के अंदर चले जाते हैं। एवी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कैम जल्दी से ट्राइडेंट को पकड़कर खुद बाहर आ जाता है और एवी पूल में ही फंस जाती है, क्योंकि निक्सी की रिंग पावर खत्म होने की वजह से दरवाजा बंद हो गया था। कैम निक्सी और एवी को छोड़कर ट्राइडेंट को अपनी बोट में रखकर घर ले जाता है। कैफे में जैक, लायला और सेरीना को भी पता चल जाता है कि निक्सी कैम और एवी को लेकर ट्राइडेंट लेने के लिए आइलैंड पर चली गई है। वो तीनों भी जल्दी से आइलैंड पर पहुंचते हैं। सेरीना अपनी रिंग पावर से दोबारा दरवाजा खोलती है और जैक अंदर जाकर एवी को बाहर ले आता है। अब एवी को जैक के मरमैन होने का राज पता चल गया था, लेकिन वो जैक से बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसने इतनी देर तक उससे वो राज छुपाए रखा था। लायला, सेरीना और निक्सी भी एवी को अपने मरमेड्स होने का बता देती हैं। निक्सी को अभी भी कैम पर यकीन था कि वो उसकी मदद कर रहा है, लेकिन लायला, सेरीना और जैक ट्राइडेंट की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले दिन एवी जैक से कहती है कि वो सबको उसका राज बता देगी, लेकिन जैक उसे एक दिन इंतजार करने का कहता है कि फुल मून के बाद भी अगर वो मरमैन ही रहा तो एवी सबको बता सकती है। और कैम निक्सी को बताता है कि ट्राइडेंट उसके पास सेफ है, अब जैक उसे हासिल नहीं कर पाएगा। फिर कैम एवी से भी झूठ बोलता है कि जैक अगर मून पूल में गया तो वो हमेशा के लिए मरमैन बन जाएगा और मरमेड्स उसे अपने साथ पॉड के पास ले जाएंगी। एवी ये सुनकर जैक को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जैक मरमेड्स के पास चला जाता है। कैम और एवी की बातें लैला ने भी छुपकर सुन ली थी। अब वो जैक और बाकी मरमेड्स को बताती है कि कैम वो ट्राइडेंट लेकर आज रात मून पूल में जाएगा और मरमैन बनकर बाकी सब मरमेड्स को खत्म कर देगा। मरमेड्स मून पूल में चली जाती हैं और जैक कैम को पकड़ने आइलैंड पर चला जाता है। कैम जब रात को आइलैंड की चट्टान के पास पहुंचता है तो जैक कैम को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मून की रोशनी ट्राइडेंट पर पड़ती है तो कैम ट्राइडेंट से हमला करके जैक को धक्का दे देता है और खुद जल्दी से अंदर जाकर मून पूल में चला जाता है। अभी वो पानी में नहीं गिर पाया था क्योंकि लायला, निक्सी और सेरीना ने अपनी मून रिंग की पावर से कैम को हवा में ही रोक लिया था, लेकिन ट्राइडेंट के सामने सब रिंग्स की पावर्स खत्म हो जाती हैं। कैम पानी में गिरने ही लगता है कि जैक मून पूल में आकर ट्राइडेंट को अपनी पावर देता है, तो ट्राइडेंट कैम के हाथ से निकलकर उड़ता हुआ एक पत्थर के साथ लगने के बाद टूट जाता है और कैम पानी में गिर जाता है, लेकिन वो मरमैन नहीं बन पाया था। तीनों मरमेड्स बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि आज जैक की वजह से उनका मून पूल तबाह होने से बच गया था, लेकिन जैक मून नाइट के बाद भी नॉर्मल इंसान में बदल नहीं पाया था, यानी कि अब वो मरमेड्स की तरह मरमैन ही रहेगा। सैंटोस तीनों मरमेड्स को अपनी मून रिंग्स गिफ्ट कर देती है क्योंकि उन्होंने सारी मरमेड्स को बचा लिया था। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि एवी जैक और मरमेड से माफी मांगती है। अब वो किसी को भी जैक का राज नहीं बताएगी। इसके बाद जैक मरमेड्स के साथ समंदर में तैरने चला जाता है। यहाँ पर इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बाकी है कि मरमेड्स पॉड में वापस जा सकेंगी या नहीं, या उन्हें हमेशा इंसानों के साथ ही रहना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।